शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पितृ दोष क्या है और पितृ दोष के निवारण के लिए जो पितृ दोष रहता है हमारे जीवन में, उस पितृ पक्ष में ऐसे कौन से अचूक उपाय आप करें जिससे अपनाकर आप अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं पितृ दोष के विषय में। पितृ दोष क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है, हमारे पितरों का ऋण एक होता है जो पितृ दोष के रूप में हमारे कुंडली में प्रकट होता है। हमारे कुंडली का नौवा जो खंड होता है वो ये बताता है कि आपके जीवन में पितृ दोष है या नहीं। और आपके कुंडली में अगर सूर्य दूषित होते हैं, राहु, बुध और शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती तो हमारे कुंडली में पितृ दोष प्रकट होता है। पितृ दोष हमारे पूर्व जन्मों का एक दोष, एक ऋण होता है जो हमारे इस जन्म में भी हमारी कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। साथ ही साथ हम अपने पितरों की ही वंशज, वो हमारे वंशज है और उन्हीं का खून, उन्हीं का रक्त हमारे शरीर में दौड़ता है और उन्हीं के हम वंशज कहलाते हैं। तो उनको संतुष्ट रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर की स्थिति, परिस्थितियां या घर का वातावरण शांतिपूर्वक नहीं होता, परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कभी भी घर का कलेश नहीं मिटता। तो ये सब पितृ दोष के रूप में ही हमारे कुंडली में दिखाई देता है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्या ये समस्या आपके घर में है। तो आपको मैं 5 बातें बताती हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझ में जाएंगे कि आपको क्या पितृ आपसे रुष्ट हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर में हमेशा अशांति का वातावरण रहता है। क्या आपके जीवन में धन नहीं रुकता है? आप लाख व्यापार करने के बाद भी आपके जीवन में आपको उन्नति नहीं मिलती है, पैसा आपके घर में नहीं रुक रहा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और साथ ही साथ आपका कलेश बहुत तेजी से जीवन में बढ़ता है और किसी भी व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता। अगर ये चीजें, ये घटनाएं आपके जीवन में अगर घट रही हैं तो आपके जीवन में पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे रुष्ट है। तो चलिए मैं बहुत आसान से उपाय आपको बताती हूँ जिससे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक कंडे में घी और गुड़ रखकर अपने घर में धूप दें, जिससे कि आपके पितरों को प्रसन्नता मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर के दक्षिण में प्रतिदिन जलाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अमावस्या और पूर्णिमा 13 और 14 के दिन एक सरसों तेल में काला तेल डालकर अपने घर के दक्षिण दिशा में आप एक पितरों के नाम से दीप प्रज्वलित करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रतिदिन आप पीपल में और बरगद में, तुलसी में आप जल अर्पित करें। चींटियों के लिए आप शक्कर डालें, गुड़ खिलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करें। अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपको नर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपको संतान की भी प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप नासिक त्र्यंबकेश्वर में जाकर नाग बलि, नारायण बलि की पूजा करा सकते हैं। अपने पितरों के तर्पण के लिए पूजन करा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो पितृ दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपको अपने पितरों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होगी। तो आपने जाना कि किस प्रकार हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष क्या होता है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी प्रसन्न हो, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके को प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।